नमस्कार आप सभी को। आज मैं अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ नायब सिंह सैनी सीएम ऑफ हरियाणा। नायब सिंह सैनी कभी पहले ड्राइवर होते थे और आज हमारे हरियाणा के सीएम बन गए हैं। तो आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना। और नायब सिंह सैनी पहले ड्राइवर थे और वे एक छोटे से गांव में रहते थे और फिर धीरे धीरे राजनीति में आए और ये ड्राइवर का और ऑपरेटर का काम करते थे। तो मैं आज आपको बताती हूँ उनके जीवन की संपूर्ण कहानी। आप ध्यान से सुनना और इनके जन्म के, इनके परिवार, जाति, शिक्षा, इनकी पत्नी, बच्चों सहित सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी और आप ध्यान से सुनना। नायब सिंह सैनी पहले ड्राइवर थे और फिर धीरे धीरे राजनीति में आए और राजनीति में उन्होंने इतना ऊंचा पद लिया है। नायब सिंह सैनी का जन्म हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में मिर्ज़ापुर माजरा गांव में 25 जनवरी 1970 ओबीसी वर्ग में आने वाली जाति माली जाति में हुआ है और इनका काम सब्जियां और फल उगाना था। और इन्होंने धीरे धीरे राजनीति में आकर और इन्होंने बहुत ही बड़ा पद प्राप्त किया है। और नायब सिंह सैनी के पिताजी का नाम तल्लूराम भारतीय सेना में रिटायर्ड सैनिक थे और इनकी माताजी का नाम श्रीमती कुलवंत कौर है जो एक गृहिणी महिला है। नायब सिंह सैनी का विवाह सन 2000 में सुमन सैनी के साथ हुआ। इनकी पत्नी श्रीमती सुमन सैनी 2022 में बीजेपी के टिकट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव में हार गई। इनकी पत्नी भी राजनीति में एक्टिव है जो कई बार नायब सिंह सैनी के लिए चुनाव प्रचार भी करती है। नायब सिंह सैनी की 2 संतान हैं, एक बेटा है अनिकेत सैनी और एक बेटी है अंशिना सैनी। नायब सिंह सैनी की शिक्षा BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के BA किया और उन्होंने 2010 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में LLB की डिग्री भी हासिल की है। अब बात करते हैं इनके राजनीति में आने की बदौलत। न केवल ये राजनीति में आए बल्कि अपने छोटे से कैरियर से मुख्यमंत्री तक बन गए और स्वयं सेवक संघ हरियाणा राज्य के RSS का प्रचार करके नवयुवकों को संघ में जोड़ने का कार्य किया। और उस समय वे 20 वर्षीय हरियाणवी माली सैनी समाज के पता चला कि नायब सिंह सैनी की इच्छा संघ की प्रणाली को जानने की हुई और नायब सिंह सैनी में न जाने राष्ट्र निर्माण के ध्येय का कार्य प्रणाली नायब सिंह सैनी के हृदय में उतर गई। तो नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के संघ कार्यालय में जाकर संघ में शामिल होकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की और उधर संघ को युवाओं को इकट्ठा किया और संघ के युवाओं को ज़रूरत थी। और कार्यालय में नायब सिंह सैनी की मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे परंतु उस समय यानी 1990 में मनोहर लाल खट्टर एक संघ प्रचारक थे जो हरियाणा में संघ का प्रचार कर रहे थे। मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी की संघ के प्रति रुचि देखी और फिर सैनी को पत्र लिखने का काम सौंप दिया। साथ ही कंप्यूटर सीखने की भी सलाह दी क्योंकि 1990 के दशक में कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज़ थी। सैनी के संघ के प्रति कार्य करने की रुचि में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बनी हुई थी। जब मनोहर लाल खट्टर किसी दौरे पर जाते थे तो नायब सिंह सैनी कार्यालय में आने और वापस जाने में एक दिन सैनी खट्टर को अपनी तसल्ली की बात बताई कि खट्टर ने सैनी को अपने कार्यालय में रहने के लिए रूम दिया और फिर नायब सिंह सैनी के संग खट्टर बेरुखते थे। उस समय गुजरात में संघ और भाजपा के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति श्री नरेंद्र सिंह मोदी जो अभी 2014 से प्रचारक के रूप में जब भी हरियाणा आते थे तो उसी के रूम में रुकते थे जिसमें नायब सिंह सैनी भी रहते थे।
इनके सादगी के किस्से भी बहुत ही निराले हैं। नायब सिंह सैनी को गोरक्षा आंदोलन का पक्का समर्थन भी माना जाता है। नायब सिंह सैनी की राजनीति की पृष्ठभूमि भी इस पंचकूला संघ कार्यालय से ही रची गई थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर अब तक राजनीति में सक्रिय होकर भाजपा में बड़े नेतृत्व संभालने में लग गए थे और खट्टर के सबसे करीब थे। नायब सिंह सैनी 1996 में सैनी जी ने भी भाजपा के खट्टर के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। तब 2002 में नायब सिंह सैनी को अम्बाला से भाजपा युवा मोर्चे का महासचिव बनाया गया और 2005 में युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया। सैनी संगठन के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन सैनी की पहचान जनता के बीच में बिल्कुल भी नहीं थी। किसी भी राजनेता की जनता के बीच अच्छी पकड़ न हो तो वो राजनीति बिना किसी सपोर्ट के सफल नहीं होती। पर नायब सिंह सैनी के ज़िंदगी में यही से एक नया मोड़ आया और वह अम्बाला की शुगर मिल में गन्ना के भुगतान के लिए बहुत से किसान आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन में नायब सिंह सैनी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जनता के बीच अपना चेहरा प्रस्तुत किया, किसानों के बीच अच्छी पैठ बना दी। नायब सिंह सैनी ने किसानों के बीच पकड़ को देखकर भाजपा ने तुरंत सैनी को किसान मोर्चे का प्रदेश महासचिव नियुक्त कर दिया। इस समय सैनी को बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। सन 2014 में खट्टर की सिफारिश से नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नारायणगढ़ विधानसभा के चुनाव में उतारा गया और नायब सिंह सैनी पहली बार विधायक बनकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे और 2019 में सैनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद बने और 2023 में भाजपा सरकार ने सैनी को हरियाणा पार्टी अध्यक्ष बना दिया। इसके पीछे कारण हरियाणा में रह रहे बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाताओं को भाजपा की ओर लाना था, जिससे भाजपा सफल भी रही और 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह मुख्यमंत्री खट्टर को बदलकर बनाया था, कारण 2024 में लोकसभा चुनाव थे और हरियाणा सहित आसपास के हिस्सों में भाजपा के खिलाफ किसान पहलवान तो नाराज थे ही, साथ ही खट्टर के प्रति भी कार्यशालाओं और आम जनता की बहुत बड़ी नाराजगी थी। इसलिए भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव के नुकसान से बचने के लिए ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सैनी को चुनाव 2024 में सैनी के नेतृत्व में एक बार पुनः भाजपा ने बहुमत हासिल करके नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाया गया। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।